हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 19 जो कि है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। एंड इन दिस चैप्टर हम क्या कर रहे हैं? अभी तक हम कुछ नहीं, हम सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ईच स्टेप बाय स्टेप डिटेल स्टडी कर रहे हैं। तो आज बारी है पढ़ने की एंड अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज थाइमस ग्लैंड। तो भाई थाइमस ग्लैंड जो है वो भी बड़ी छोटी सी कहानी है उसकी, एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हमको तो पढ़ाना पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं थाइमस ग्लैंड की क्या कहानी है। इट इज अ बायलोब्ड ग्लैंड लोकेटेड बिटवीन लंग्स, बिहाइंड स्टर्नम एंड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द एओर्टा। तो सबसे पहले तो लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है कि कोई सी भी ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड है। अगर हम बात करते हैं, अभी तक हमने बहुत सारी ग्लैंड देखी, हाइपोथैलेमस ब्रेन में थी, पिट्यूटरी ब्रेन में थी, पीनियल ब्रेन में थी, देन हमने पढ़ी थायराइड ग्लैंड इन द नेक रीजन, पैराथायराइड इन द नेक रीजन। नेक्स्ट अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है थाइमस। तो जो थाइमस ग्लैंड है, थाइमस एक बायलोब्ड ग्लैंड है, 2 लोब्स प्रेजेंट है उसमें। कहाँ प्रेजेंट है? दोनों लंग्स के बीच में, हमारे राइट और लेफ्ट लंग्स के सेंटर में प्रेजेंट है। अब आप बोलोगे राइट एंड लेफ्ट लंग के बीच में, तो मैम बोन होती है, आपने बोला था हार्ड सी बोन होती है जिसे स्टर्नम बोलते थे। हाँ जी, तो बस बिटवीन द लंग्स एंड बिहाइंड स्टर्नम जो एक फ्लैट हार्ड सिंगल बोन प्रेजेंट है इन द थोरैक्स रीजन, जस्ट बिहाइंड दैट स्टर्नम एक बायलोब्ड ग्लैंड प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। एंड इट ऑल्सो लाई ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द एओर्टा, एओर्टा के वेंट्रल साइड, आगे आगे तरफ, एओर्टा के आगे। ठीक है, एओर्टा के पीछे नहीं, एओर्टा के आगे। ठीक है, it secrete thymosin. Now what are the hormones of thymus gland? The hormones secreted by thyroid gland are known as thymosins. They are known as thymosins. तो thymosins are peptide hormone. तो कैसा है भाई, क्या है चक्कर भाई थाइमस ग्लैंड का? बायलोब्ड है, कहाँ सिचुएटेड है आपने देख लिया। नाउ व्हाट इज सिक्रीशन, व्हाट इज द हार्मोन ऑफ थायराइड thymus gland, I'm sorry, what is the hormone of thymus gland? It is thymosins. Now let's see what are the function of this thymosins. So thymosins, they are responsible for the defense mechanism or the immunity. बॉडी में जो इम्यूनिटी है हमारी, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो क्या करता है, जो किसी भी इन्फेक्टिव एजेंट्स के अगेंस्ट फाइट करता है, उस इन्फेक्टिव एजेंट से फाइट करने के लिए जो इम्यूनिटी का डेवलपमेंट होता है, उस इम्यूनिटी के डेवलपमेंट के लिए थाइमोसिन्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, so what is the function of thymosins? Differentiation of T lymphocytes which provide cell-mediated immunity. So it leads to the differentiation of T lymphocytes जिससे बॉडी में cell-mediated immunity induce होती है। Okay, promote antibody production for humoral immunity. तो हमारी बॉडी में 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है, the cell-mediated immunity and the humoral immunity. जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो होती है थ्रू टी लिम्फोसाइट्स, एंड जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है वो होती है बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा प्रोड्यूस होने वाली एंटीबॉडीज के कारण। तो बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडीज एंड दैट एंटीबॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सो जो दोनों टाइप की इम्यूनिटी हमारी बॉडी में होती हैं, द सेल मीडिएटेड एंड द ह्यूमोरल इम्यूनिटी, उन दोनों के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं दीज थाइमोसिन्स। तो भाई थाइमोसिन्स कहाँ काम कर रहे हैं? डिफेंस मैकेनिज्म में, जो भी प्रोटेक्शन का काम है, बॉडी को बचाने का काम है, इम्यूनिटी का काम है, ऑल दैट फंक्शन इज बीइंग डन बाय दीज थाइमोसिन्स। ओके, क्लियर एवरीवन? नाउ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट थाइमस, क्या है भाई थाइमस ग्लैंड के बारे में? थाइमस इज डीजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल्स। जैसे जैसे किसी भी इंडिविजुअल की एजिंग होती है, जैसे जैसे वो ओल्ड एज में एंटर होने लगता है, दिस थाइमस ग्लैंड स्लोली डीजेनरेट्स, थाइमस ग्लैंड डीजेनरेट होने लगती है। इसीलिए जब कोई भी इंडिविजुअल ओल्ड एज में जाता है तो उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। आपने देखा होगा अगर आपके घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या कोई भी नहीं, तो आपने आस पड़ोस में देखा होगा जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो जनरली बहुत जल्दी बीमार होते हैं। ज़रा सा मौसम फ्लक्चुएट हुआ उनको वायरल हो जाता है, कुछ भी नॉर्मल इन्फेक्शन भी उनकी बॉडी में बहुत बड़ा बन जाता है। तो क्यों बन जाता है? बिकॉज उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। एंड इम्यून सिस्टम वीक क्यों हो जा रहा है? ड्यू टू लैक ऑफ थाइमोसिन्स, क्योंकि उनकी बॉडी में थाइमोसिन्स नहीं है। थाइमोसिन्स कहाँ चले गए भाई? थाइमोसिन्स प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे हैं बिकॉज थाइमस ग्लैंड डीजेनरेट विद टाइम।
टाइम के साथ धीरे धीरे ये थाइमस ग्लैंड डीजनरेट हो जा रही है और इसी कारण से जो ओल्ड इंडिविजुअल्स हैं उनमें थाइमोसिन्स प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। जब थाइमोसिन्स प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड द ह्यूमोरल immunity, these two immunity are getting affected. Okay, so thymus is degenerated in old individual, so production of thymosin decreases. As a result, immune response of old person become weak. तो इसीलिए जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं उनमें इम्यून जो उनका मैकेनिज्म है वो वीक हो जाता है एंड दैट इज वाई दे आर मोर वल्नरेबल टू वायरल इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और इन्फेक्शन ऑफ एनी काइंड. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द थाइमस ग्लैंड. ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आया तो अपने डाउट्स पूछ लीजिए और सबको समझ में आ गया तो जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिए सब्सक्राइब. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.